रहने वाली गीता के 5 बेटे थे। उसने अपने 3 बेटों की शादी बड़े ही घरेलू और साधारण लड़कियों से की थी, जो कि हमेशा घूंघट में ही रहती थी। कुछ समय बाद उसके चौथे और 5वें नंबर वाले लड़कों की शादी भी हो जाती है। उन दोनों की शादी अपने ही ऑफिस में काम करने वाली 2 लड़कियों उर्वशी और कनिका से लव मैरिज होती है। वो दोनों काफी मॉडर्न होती हैं। शादी के अगले दिन जब मोहल्ले की औरतें उन दोनों को देखने आती हैं, गीता बहन जी, आपकी तीनों बड़ी बहुएं इतनी संस्कारी हैं कि दिया ढूंढने से भी ऐसी बहुएं ना मिले। हर वक्त सर पर पल्ला किए रहती हैं। अब अपनी दोनों छोटी बहुओं से भी मिलवा दीजिए। हाँ, अभी बुलाती हूँ। उर्वशी बहू, कनिका बहू, जरा बाहर तो आना। दोनों बहुएं सर पर बिना पल्ला किए बाहर आती हैं और कमला आंटी के पैर छूती हैं, फिर अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। गीता, तूने अपनी बाकी 3 बहुओं पर जितना राज करना था वो तूने कर लिया, लेकिन तेरी ये दोनों छोटी बहुएं बहुत चालू हैं। तू तो इनसे बच कर ही रहियो और अपनी उन तीनों बहुओं को भी बचा कर ही रखियो। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज गीता देवी किसी काम से बाहर गई थी तो कनिका अपनी जेठानियों से कहती है, चलो ना भाभी, आज हम सब ताश खेलते हैं। माँ जी भी कीर्तन में गई हैं, शाम होने से पहले घर नहीं आएंगी। अब देखो ना, हम सबके पति भी तो सुबह सुबह काम पर चले जाते हैं, फिर हम सारा दिन घर पर बोर होती रहती हैं। चलो ना, अब हम सब मिलकर ताश खेलती हैं और पार्टी करती हैं। ताश? लेकिन वो तो हमें आती ही नहीं। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें सब सिखा देंगे। क्यों कनिका? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पार्टी के लिए साड़ी नहीं चलेगी। हाँ, बल्कि हमारा ये जीन्स टॉप पहनना होगा। इसके बाद तीनों शरीफ बहुएं अपनी देवरानियों के जीन्स टॉप पहनकर आती हैं और फिर सभी मिलकर एक साथ ताश खेलती हैं। ये लो भाभी, अब वाइन पियो, फिर देखना तुम अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगी। शराब? नहीं। अरे ये शराब थोड़ी ना है, ये तो वाइन है, जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक की तरह होती है। लो। फिर वो सभी ड्रिंक्स और स्नैक्स एंजॉय करती हैं, फिर म्यूजिक चलाकर खूब डांस करती हैं। आज तो सचमुच मजा ही आ गया। पार्टी करके तो ऐसा लग रहा है जैसे दिल से और सर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अब गीता की तीनों बड़ी बहुएं सुमन, पूजा और मीनू के व्यवहार में भी काफी बदलाव आने लगा। साथ ही साड़ी छोड़ वो तीनों भी अब जीन्स टॉप पहनने लगी और अब जब भी उनकी सास घर पर नहीं होती तो वो 5 बहुएं खूब पार्टी करती। फिर एक दिन गीता अपनी बहुओं से, अरे बड़ी बहू, मैं कुछ दिन के लिए तेरी मासी सास के यहाँ जा रही हूँ। कब से मुझे बुला रही है। मेरे पीछे तुम 5 मिलकर घर का ध्यान रखना। इतना कहकर गीता रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। उस रोज उन 5 के पतियों की भी नाइट शिफ्ट होती है, जिस वजह से वो 5 घर पर अकेली होती हैं। तभी उर्वशी का फोन आता है। क्या? ओह, हैप्पी बर्थडे नेहा। हाँ, हम जरूर आएंगे। चलो मैं फोन रखती हूँ। वाओ, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। चलो हमारी जेठानियों, आज हम तुम तीनों को असली पार्टी का मजा दिलाकर लाती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है जो उसने एक नाइट क्लब में रखी है। तो तैयार हो जाओ, आज हम सब क्लब में पार्टी करेंगे। 5 बहुएं तैयार होकर क्लब पहुंच जाती हैं। वाह, क्लब! मैंने तो आज तक बस नाम ही सुना था, लेकिन आज पहली बार देख भी लिया। बोल तो ऐसे रही है जैसे हम यहाँ रोज आते हैं। अरे वो रही नेहा, चलो उसको बर्थडे गिफ्ट देते हैं और फिर पार्टी एंजॉय करते हैं। 5 उसको बर्थडे विश करती हैं, फिर ड्रिंक करती हैं और खूब डांस करती हैं। आधी रात को वो 5 घर वापस आती हैं। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। पार्टी करनी है, पार्टी करेंगे। किसी के भी पापा से न डरेंगे। तभी वो सब देखती हैं कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और उनकी तिजोरी भी खुली हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे गहने और तिजोरी में से कैश गायब है। लगता है घर में चोरी हो गई। क्या? चोरी? अब हम माँ जी को क्या जवाब देंगे? ना तो हम पार्टी करने बाहर जाते और ना ही ये सब होता। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम क्या करें? 5 बहुएं बहुत डर जाती हैं और वो रोने लगती हैं। उन सबको अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तभी गीता वहां जाती है। माँ जी आप? हाँ, और ये सब मेरा ही प्लान था तुम सबको सबक सिखाने के लिए। मुझे तो तुम सब पर पहले से ही शक था, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम किस हद तक जा सकती हो। देखो बहू, पार्टी करने में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहकर ही की जाए तो ठीक है। तुम सबकी यही उम्र है एंजॉय करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने संस्कार और अपनी मान मर्यादा भूलकर पार्टी करो। गीता की बात पांचों बहुओं को अच्छे से समझ आ जाती है और वो अपने किए के लिए गीता से माफी मांगती हैं। गीता भी उन सबको माफ कर देती है और उन्हें गले से लगा लेती है। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं, तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से चलो, नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या, जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूँगा क्या। अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियाँ और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती हैं। अरे यार, लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन? और कौन होगा मम्मी जी के सिवा? नीतू जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी आप कहीं सो तो नहीं गई, जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कही रही होती है कि तभी शीला उनकी सास टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंच की बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची, जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था, तू कहाँ से बीच में घुस गई? निकल निकल ना। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है, उसको तोड़कर ही मानेगी क्या? और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना, बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए। आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे? उम्र भर ऐसे ही जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ। हम तो अपने गांव में खुले में शौचालय जाते थे, और खुले में जो जाने का मजा है, ओए होए 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 होए। इतना कहते ही शीला चुप हो जाती है। पर मम्मी जी, आपकी इतनी सारी बहुएं हैं, आपको 2 टॉयलेट तो बनवाने ही चाहिए ना। आई बड़ी 2 टॉयलेट वाली, ये घर है, कोई तेरे बाप का होटल नहीं जो 2-2 टॉयलेट चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, पर जैसे यहाँ लाइन लगी है ना, ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बल्कि किसी चौल का सुलभ शौचालय मालूम होता है। हाँ, बस इसका ये एक सुख है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मग्गा लेकर नहीं आना पड़ता। निधि बोल ही रही थी कि तभी वहाँ खड़ी राखी जोर से बदबूदार गैस छोड़ती है। उसकी बदबू से वहाँ खड़े सभी अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। उसके ऐसा करते ही शीला कहती है, हाय मोरी मैया, ना जाने क्या ठूसा था इस कमबख्त ने रात में जो इतनी गंदी बदबू निकाली है। मम्मी जी, जिस घर में 4 बहुओं का एक टॉयलेट होगा वहाँ तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर राखी दोबारा से दरवाजा पीटते हुए कहती है, जल्दी से बाहर निकल मेरी माँ, अब तो बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। ये कहकर राखी फिर से दरवाजा पीटने लगती है। शीला देवी की जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसकी 4 बहुएं थी और 4 बेटे थे, और उन सबके लिए केवल एक ही टॉयलेट था। सारा घर एक ही टॉयलेट यूज करता था। वैसे कहने को तो उस घर में 2 टॉयलेट थे, लेकिन दूसरे टॉयलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था, जिस वजह से कोई उसे यूज नहीं करता था। बेचारी सारी बहुओं का आधा दिन तो टॉयलेट में अपनी बारी आने के इंतजार में ही गुजर जाता, और ऊपर से अगर गलती से कोई मेहमान घर पर आ जाए तब तो समझो हो गई छुट्टी। ऐसे ही एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। तभी नीतू दरवाजा खोलती है। मैडम, रश्मि जी का पार्सल आया है। रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रश्मि, अरे ओ रश्मि, जल्दी आ, देख तेरा पार्सल आया है। आई दीदी। जी लीजिए। पार्सल देकर कुरियर बॉय वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुककर उन दोनों से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्यों मतलब, ये तो नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है, और इस वक्त मेरे लिए जाना बहुत अर्जेंट है। दीदी, अभी कोई होगा तो नहीं ना टॉयलेट में? मैं क्या जानू रश्मि, लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते हैं। ले जाओ इसे। रश्मि इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है। इतने में अंदर से आवाज आती है,
अब कौन है बे, कम से कम यहाँ तो चैन से बैठने दो। सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परेशान करके रखा है। अब तो जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा। सुनने दो, अगर कोई सुनता है तो कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी, जो 4-4 बहुओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट रखा हुआ है। इसके बाद रश्मि उस आदमी से कहती है, जी माफ कीजिएगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी, मुझे इनके जितनी इमरजेंसी भी नहीं है। ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब निधि बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है कि तभी रश्मि पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप वो काम पूरा करके ही जाइए। नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट, अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंट यहीं गीली हो जाएगी। इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में चला जाऊं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। रश्मि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन टॉयलेट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक शाम जब शीला घूमने गई होती है तभी चारों बहुएं बैठकर रोज की इस परेशानी का हल ढूंढने के विषय में चर्चा करती हैं। हे भगवान, अब क्या दिन आ गए, हमारी जो सास की चुगलियां छोड़कर टॉयलेट के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं हम। सब हमारी सासू माँ का किया धरा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉयलेट भी ठीक करने के लिए मनाएं। ऐसे तो मानने से रही, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम में से एक का पेट खराब कर दिया जाए, जिससे सारा दिन उसका टॉयलेट में ही बीते। फिर जब मम्मी जी को टॉयलेट यूज करने नहीं मिलेगा तभी उन्हें दूसरे टॉयलेट की अहमियत समझ में आएगी। वो तो ठीक है, पर किसका पेट खराब करे? तू अपना कर ले, मैं तेरे लिए जमाल गोटा लाई देती हूँ। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगर मुझे टॉयलेट में जगह ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा ना वही काम तमाम। ऐसा करो, आपका आइडिया है, आप पर ही आजमा कर देखते हैं इसे। ना बाबा ना, ओहो, हम सब क्यों अपना पेट खराब करें? जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है उन्हीं का खराब करते हैं। अभी तो सास होने का फायदा उठाकर वो हमसे पहले टॉयलेट चली जाती हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। यही। उसी शाम अपने प्लान के अनुसार वो चारों अपनी सास के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। कुछ देर में शीला के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी रश्मि झट से टॉयलेट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। शीला दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर कहती है, अरे करमचली, तुझे सुबह से टाइम ना लगा? जो मेरे जाने पर ही घुसना था तुझे, जल्दी निकल बाहर। कुछ देर में रश्मि बाहर आती है। तभी शीला झट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो वापस टॉयलेट जाने लगती है। लेकिन तभी निधि टॉयलेट जा रही होती है कि शीला उसको कहती है, अरे ओ कहाँ चली? मुझे बड़ी जोर की आई है, जरा भी देर हुई तो तुझे ही साफ करना पड़ जाएगा। मुझे भी जोरों की लगी है मम्मी जी, आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं यूं गई और यूं आई। ये कहकर वो टॉयलेट चली जाती है। अरे जल्दी निकल जा, निकल मेरी माँ। कुछ देर में राखी भी वहाँ आ जाती है और वो शीला से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका पेट खराब है क्या? हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, पेट में जोरों की गुड़गुड़ाहट हो रही है, लेकिन ये मरजानी कब से टॉयलेट पर कब्जा करके बैठी हुई है। अब पता चला मम्मी जी, अगर दूसरा टॉयलेट होता तो क्या आपको इतनी परेशानी होती? इसीलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में 2 टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। घर में कमरे भले ही कम हो, लेकिन टॉयलेट तो 2-3 होने ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो बहू, अगर कभी किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया तो उसका तो खड़े खड़े ही रायता फैल जाएगा। अब मुझे समझ आ गया, अब मैं कल ही दूसरा टॉयलेट ठीक करवाऊंगी। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। तभी चारों बहुएं आपस में ताली देते हुए कहती है, अपना